अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हमाद अल्ताफ नसीरवी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ जो है ये एक वाक़या भी सुनाने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कि तारीख़ में एक ऐसा जज भी गुज़रा है जो मुजरिमों को तो सज़ा देता था लेकिन उनके साथ उनके वकीलों को भी फांसी देता था। तो मैं आज आपको ऐसे तारीख़ी जज के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। नाज़रीन किराम, एक शख्स था जिसका नाम था खड़क सिंह। वो अनपढ़ शख्स था और गाँव में पंचायत के फैसले किया करता था। अब उसका जो भांजा था ना, वो पटियाला का महाराजा था। एक दिन खड़क सिंह ने सोचा कि मैं अपने भांजे से मिलके आता हूँ, आखिरकार महाराजा है। जब वो अपने भांजे महाराजा के पास पहुंचा तो खड़क सिंह ने जाके कहा कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो है ना ये सेशन जज बना दिया जाए। वहाँ पर सेशन जज की एक सीट भी खाली थी। अब जो सेशन जज के जो ऑर्डर थे ना, वो अंग्रेज वायसराय किया करते थे। पटियाला का महाराजा भांजा था, उसने कहा जी ये कौन सी मुश्किल बात है। उसने ना एक चिट्ठी पर लिख दिया अंग्रेज वायसराय को कि इन साहब को, खड़क सिंह को जो है ये सेशन जज लगा दिया जाए। अब जब खड़क सिंह जो है वो फरमाननामा लेकर वायसराय अंग्रेज के पास पहुंचे, अंग्रेज ने जब देखा और पूछा कि आप सेशन जज लगना चाहते हैं, उसने कहा जी बिल्कुल। तो उसके बाद अंग्रेज ने पूछा खड़क सिंह कि आपने तालीम हासिल कितनी की है। अब वो हंसे, खड़क सिंह हंसे और ये कहा कि तू पुत्र मैनू सेशन जज लाना या स्कूल मास्टर लगाना है। इस पर जो है वो मुस्कुराया, अंग्रेज वायसराय मुस्कुराया और उसने कहा भाई यार छोड़ो, लंबी बहस में क्या पढ़ना, अब जिसने सिफारिश की है वो जाने या फिर ये सेशन जज जाने। उसने लगा दिया। अब जब सेशन जज लगे, खड़क सिंह था ये अनपढ़ और पहला ही जो केस था ना वो था कत्ल का केस। एक औरत खड़ी है, वो रो रही है, एक तरफ जो है ये चार मर्द हैं जिनको हथकड़ियां लगी हुई हैं। अब वो औरत कहती है कि जैसा मेरी फरियाद सुने, इन चारों जो बंदे खड़े हैं इन्होंने मेरे शोहर को, मेरे खामद को कत्ल किया है। इसके हाथ में जो है ये कुल्हाड़ा था, इसके हाथ में बर्छा था। अब इन लोगों ने जो है खेतों में मेरे खामद को जो है ये कत्ल किया है। खड़क सिंह ने ये बात सुनी और कहने लगे, खड़क सिंह पूछने लगे उन तीन चारों से कि भाई बताओ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास ये कोई कुल्हाड़ा को बर्छा नहीं था, बल्कि हमारे पास तो एक द्रांति थी। एक ने कहा जी मेरे पास तो ये चारा काटने वाली द्रांति थी। इस पर जो है उन्होंने कहा बंदा तो तुम लोगों ने कत्ल किया है ना। उन्होंने कहा जी ये तो हुआ है। उसके बाद वो एक फैसला लिखने लगे खड़क सिंह। इस पर एक काले कोट वाला बंदा खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा जी बात सुने जज साहब, बात ये है कि ये जो बंदा कत्ल हुआ है ये अपने खेतों पे कत्ल नहीं हुआ, बल्कि ये जो चार बंदे खड़े हैं ये उनके खेतों में हुआ है। तो बंदा उससे पूछे कि वो उधर क्या लेने गया था। इस पर खड़क सिंह ने पूछा कि आपका तारुफ क्या है। उसने कहा जी मैं इन चारों को जो है ये वकील हूँ। इस पर उन्होंने दोबारा लिखना शुरू किया और ये फैसला लिखा कि कल सुबह इन चारों बंदों के साथ ये वकील को भी फांसी दी जाएगी। जिस पर जो है सुबह को वकील को भी साथ फांसी दी गई उन चारों मुजरिमों के साथ। अब जुर्म करने वाले जो लोग थे वो तो डरते ही थे, बल्कि उनके वकील उनका कोई केस नहीं लेता था मुजरिमों का। ऐसे जो है उस रियासत में अमन बहाल हुआ, ऐसे में उस रियासत में कानून की बालादस्ती हुई और अमन का जो था वो राज कायम हुआ। और इसीलिए आपने एक मनकूला सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। तो उसके लिए ये मशहूर था और वो खड़क सिंह था कि जिसके आने से जो है मुजरिम तो कहाँ भी जाते थे, बल्कि उसके आने से खिड़कियां भी जो है ये खड़कने लगती थी। मुजरिमों के हवास बाख्ता हो जाते थे और अकेले मुजरिमों के नहीं बल्कि उनका केस लड़ने वाले वकील भी जो है इस मुसीबत से बचते थे कि यार कहीं वो तो मुजरिमों के साथ वकीलों को भी जो है ये फांसी लगा देता है।